नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ, कुछ का नेट हुआ और कुछ का कुछ भी नहीं हुआ। दे आर स्टिल नॉन क्वालिफाइड। ओके, कुछ लोगों ने जीआरएफ की उम्मीद की थी परंतु उनको नेट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से काफी सारी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं लगातार। बट कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी जिन्होंने लगातार अथक मेहनत की थी और किन्हीं कारणों से इस बार नेट या फिर जीआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए, उनकी निराशा भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। मुझे पिछले 2 दिनों से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आए जो बड़े दुख भरे थे कि सर हम वो कर नहीं पाए जो हम करना चाहते थे। और वो मैं उस बच्चे की गंभीरता को या फिर बोल सकते हैं उसके हृदय को समझने का प्रयास कर रहा था कि उसको अपने टीचर को बताते टाइम कितना शर्मिंदा फील हो रहा होगा कि सर आपकी जो उम्मीद थी हमसे उस पर हम खरा नहीं उतर पाए। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के मैसेज आए और अचानक से उन मैसेज को पढ़ के मेरे दिल में कुछ बात आई। उसको एक कविता के रूप में मैंने लिखा है आप सभी के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत तो की परंतु जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया। तो उन्हीं सबके लिए एक कविता मैंने लिखी है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए एक छोटी सी कविता मेरी तरफ से समर्पित उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने प्रयत्न तो किया परंतु कुछ कमी के चलते शायद जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं पा सके। ठीक है, पहले वो कविता मैं आपको सुनाता हूं। आई होप कि वो कविता आप सभी को जुनून, जज्बात और साथ साथ साहस से भर देगी, जिससे आप फिर से एक बार रीस्टार्ट कर सकें, फिर से तैयारी शुरू कर सकें और जून एग्जाम की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो कहा है कि थोड़ा और चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। काल की किताब पर, काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, कुछ सवाल स्वयं से करना पड़ेगा। तुम्हें रुकना पड़ेगा, कुछ सवाल खुद से करना पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ गलत, जो कुछ भी हुआ गलत, उसको नीलकंठ सा रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं प्रिपरेशन में, कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। ओके, आपको उस पर बात करनी पड़ेगी, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी और जो कुछ गलत हुआ उसको, जैसे कि शिव जी जो है अपने गले में जहर को रखते हैं, वैसे ही आपकी असफलताओं को आपको यहां लेकर चलना पड़ेगा अपने मस्तिष्क में कि हाँ क्या गलतियां की थी जिससे आप सुधार कर सकें। ओके, तुम्हें रुकना पड़ेगा, कुछ सवाल खुद से करना पड़ेगा कि क्या आपने बहुत सिंसियरली कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन की थी। कुछ सवाल खुद से करना पड़ेगा और आगे कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ गलत, ओके, जो कुछ भी हुआ गलत उसे नीलकंठ सा रखना पड़ेगा और थोड़ा और चलना पड़ेगा। थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। और आगे बहुत प्यारी लाइन है आप सभी के लिए कि तुम हो जीत के हकदार। आगे कहा है कि तुम हो जीत के हकदार, यह विश्वास रखना पड़ेगा। तुम हो जीत के हकदार, यह विश्वास रखना पड़ेगा। आज गिर गए तो क्या हुआ, आज गिर गए तो क्या हुआ, तुम्हें फिर उठकर चलना पड़ेगा। आज गिर गए तो क्या हुआ, तुम्हें फिर उठकर चलना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ा और चलना पड़ेगा, फिर एक बार लड़ना पड़ेगा। काल की किताब पर एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। आप सभी को यह समर्पित कविता मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर थोड़ा साहस, जज्बात ये भरेगी और आपको फिर से एक रीस्टार्ट फॉर 2024 के लिए प्रेरित करेगी। दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। हो जाती हैं विफलताएं, आती हैं जीवन में, परंतु हर विफलता आपको एक नई सफलता की तरफ ले जाती है। ठीक है, विफलताओं का आना, फेलियर्स आर ऑलवेज अ गुड फ्रेंड, दे विल ऑलवेज टीच यू टू बिकम सक्सेसफुल। ओके, तो उनको दुख मत मनाइए। ठीक है, मुझे भी दुख होता है आपके वो मैसेज पढ़ के, क्योंकि कब पिछले 2 दिनों में मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर थैंक यू, हमारा हो गया, आपने ये पढ़ाया, वो मतलब लाइक देवर हार्ट टचिंग। मैं मतलब मुझे उस समय ऐसा हो लगता कि मैं नाच लूं। जब जैसे ही वो रिजल्ट आया रात में 1 बजे और उसके बाद 2 बजे के आसपास से जैसे जैसे रिजल्ट खुलने स्टार्ट हुए, मेरे पास जिस तरीके के मैसेज आए कि सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया ना, बिकॉज उन स्टूडेंट्स को पर लगातार पिछले 6-7 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे, तो मेरा तो मन करता है कि नाच लो कहीं से। पर फिर बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर नहीं हो पाया। तो वो भी जो है कहीं ना कहीं वो जो 2 प्रकार की भावनाएं जो है से मैं गुजर रहा था पिछले 2 दिनों से, और वही कहीं भावनाएं कहीं ना कहीं आज जो है कविता के रूप में आप सभी के सामने समर्पित कर रहा हूं। तो फिर से पढ़ेंगे, फिर से लड़ेंगे और
अब देखिए आप वहां तक पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा और चलना है, ठीक है। वो इसलिए मैंने कविता का पहला लाइन यही है कि थोड़ा और चलना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा फिर से चलना है, आप वहां तक पहुंच गए, थोड़ा सा और कुछ चलना है। तो जून तक और थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, प्रयास मत छोड़िए। आपने मेहनत की है, आपने संघर्ष किया, आपने कुछ ना कुछ सीखा है, उस संघर्ष को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, थोड़ा और बढ़ना है, थोड़ा और लड़ना है, और फिर जून 2024 को अपना करना है, ठीक है। बस इसी बात के साथ मैं इस सेशन को विराम भी दूंगा, और आप सभी से एक निवेदन है कि ये आपके जो फाउंडेशन बैच 2 भी स्टार्ट होने वाले हैं, सो उनके लिए भी तैयार हो जाइए फटाफट। फाउंडेशन बैच 2 जो है स्टार्ट हो जाएंगे अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इसी मंथ में, ठीक है। इस मंथ के एंड तक जो है बैच नंबर 2 भी लॉन्च हो रहा है। सो फाउंडेशन बैच में ज्वाइन कीजिए, एक बार फिर से पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कीजिए, और अगली बार नेट जीआरएफ को अपना टारगेट बनाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके ऐसे फ्रेंड हैं जिनको लगता है कि जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है, जिनको जो परेशान है, जो निराश है, उन तक ये कविता जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।